भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो ये देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन भी किया है और बताया है कि भारत ने क्रांति की है, लेकिन आज भी वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। इस समय हमारे साथ आकाश जिंदल साहब मौजूद हैं। जिंदल साहब, आप लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अब इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमेशा से पूछा जाता था कि इंडिया इस तरह के एम्बिशियस मिशन प्लान कर रहा है, क्या आपके पास पैसा है? हिंदुस्तान ने मोदी साहब की गाइडेंस में यह अचीवमेंट कब की है? जब पूरी दुनिया स्लो डाउन का शिकार है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पूरी दुनिया में या तो स्लो डाउन है या रिसेशन है। जर्मनी, यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2 क्वार्टर्स लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। यूएस जैसी इकोनॉमी, डेट सीलिंग के लिए उन्हें बिल लाना पड़ा। ऐसे में हिंदुस्तान झंडे गाड़ रहा है। और बात होती है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की। हमसे बड़ी कौन है? अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी। जापान और जर्मनी चंद्रमा के आसपास कहीं नहीं है, हम पहुंच चुके हैं। तो ऑलरेडी हम झंडा गाड़ चुके हैं। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी तो हमने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। और स्पेस की इकोनॉमी, इतना बड़ा उसका साइज होने वाला है कि हिंदुस्तान उसमें जो जल्दी हम पहुंच गए हैं, उसका बहुत बहुत एडवांटेज इंडिया की इकोनॉमी को आगे चल के मिलेगा। और यह एडवांटेज जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं ज्यादा तेजी से आगे ले जाएगा। और वक्त भी ऐसा है जब चाइना जैसी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, इंडिया को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी तो है ही है। मेरा तो ये मानना है, जो ग्लोबल रिसर्च आ रही है, कि 2035 तक हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे और 2031 तक 8 ट्रिलियन। वो सपना साकार होता हुआ चंद्रयान के थ्रू हर हिंदुस्तानी के लिए दिख रहा है। यानी चंद्रयान जो है इकोनॉमिक तौर पर भी हिंदुस्तान को एक बूस्ट यहां पर जो है वो देगा। और आपने बार बार ये बूस्ट शब्द को सुना भी है। हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सृजनपाल सिंह जी के बारे में यहां पर जानना चाहूंगा सर, क्योंकि अब सभी की निगाहें और इस जानने को लेकर भी है, उत्सुकता सब में यह है कि रोवर का अब रोल कितना इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, वो क्या कर सकता है वहां पर? देखिए, रोवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अध्ययन आने वाला है, जो डेटा आने वाला है, वो ज्यादातर रोवर से ही आ रहा है। सबसे पहले तो जैसे ही कल विक्रम लैंडर का एक दीवार खुली और उसमें से रोवर निकला, तो सबसे पहले क्या हुआ, रोवर ने छाप छोड़ी भारत के एम्ब्लम और इसरो के एम्ब्लम की चंद्रमा पर। और वो कई सालों तक रहेगी क्योंकि चंद्रमा पे धूल और हवा नहीं होती। उसके बाद अब अगले 14 दिन
रोवर क्या करने वाला है। रोवर सबसे पहले चंद्रमा पे लेजर मार करके जो गैस निकलेगी, जो गुबार निकलेगा, उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेगा। उससे क्या पता चलेगा कि चंद्रमा पे कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसका हम धरती पे उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के अगर और अंश मिलेंगे, पानी आपको याद होगा चंद्रयान 1 ने भी खोजा था, अब हम और पानी खोजने की कोशिश करेंगे। हम उसकी जो आयन्स है, जो उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। चंद्रमा पे एक करंट दौड़ता रहता है, वो जो आयन्स है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ विक्रम लैंडर जो है वो अभी बेकार नहीं हुआ है, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है जो 40 साल बाद चंद्रमा पे जा रहा है। वो है चंद्रमा में जो मून क्वेक्स आते हैं, जो भूकंप आते हैं, वो चंद्रमा के कंप आप बोल सकते हैं। वो चंद्रमा पे जो कंपन होते हैं हम उसको एनालिसिस करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपनी छाप छोड़ दी, अब एनालिसिस करने का वक्त है। और चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कामयाबी के साथ कदम रख चुका है। जैसा सृजनपाल जी ने कहा, इस सफलता के साथ ही चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। सुमित, बिल्कुल। और चांद पर फतह के बाद अब सूरज की बारी है और इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। अगले महीने सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही अब इसरो के अगले मिशन की चर्चा होने लगी है। चांद के बाद सूरज को समझने के लिए मिशन की तैयारी के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कई और बड़े मिशन को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इसरो के अगले मिशन की जानकारी दी। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। चांद के बाद इसरो सूरज को समझने के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण करेगा। ये देश का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा।
It is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight